हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MX स्टडी सेंटर। चलिए आज हम लोग कैलेंडर रिपीटेशन पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोग बेसिक से कैलेंडर पढ़ चुके हैं, सिर्फ कैलेंडर रिपीटेशन बचा हुआ था जो आज हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो हम डालें वो आप तक पहुँचता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कैलेंडर रिपीटेशन के कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, जैसे गिवन ईयर, दिया हुआ साल से जस्ट बिफोर, जस्ट पहले अगर लीप ईयर हो, ठीक है, तो कैलेंडर जो है 6 सालों में रिपीट होता है। ठीक है, लेकिन अगर गिवन ईयर, दिया हुआ साल से जस्ट पहले अगर नॉर्मल ईयर हो तो कैलेंडर जो है 11 सालों में रिपीट होता है। ठीक है, लेकिन अगर कैलेंडर जो है अगर गिवन ईयर खुद लीप ईयर हो, अगर दिया हुआ साल खुद लीप ईयर हो तो कैलेंडर जो है 28 सालों में रिपीट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि 2017 का कैलेंडर जो है कब रिपीट होगा। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर लीप ईयर होता है तो 6 साल में कैलेंडर रिपीट करता है, और अगर गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर नॉर्मल ईयर होता है तो कैलेंडर 11 सालों में रिपीट करता है, और गिवन ईयर खुद लीप ईयर होता है तो कैलेंडर 28 सालों में रिपीट करता है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ठीक है, चलिए करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2017, ये गिवन ईयर है, दिया हुआ साल है। ठीक है, तो गिवन ईयर से जस्ट पहले कौन सा ईयर है? 2017 से जस्ट पहले कौन सा ईयर है? 2016। ठीक है, तो हम लोग पता करेंगे कि 2016 जो है ये लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2016 जो है लीप ईयर है। ठीक है, तो गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर लीप ईयर होता है तो कैलेंडर कितने सालों में रिपीट करता है? 6 सालों में। ठीक है, तो कैलेंडर जो है 2023 में रिपीट करेगा 2017 का कैलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है 2002। ठीक है, तो 2002 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? तो जस्ट पहले का हम लोग ईयर देख लेंगे, 2002 से जस्ट पहले का ईयर है 2001। अब पता करेंगे 2001 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो देखिए, 2001 जो है नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर नॉर्मल ईयर होता है तो कैलेंडर 11 सालों में रिपीट करता है। तो 2002 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2013 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1937 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 1937 का कैलेंडर जो है कब रिपीट करेगा? ठीक है, तो इससे जस्ट पहले कौन सा ईयर दिया हुआ है? 1936। देखिए, 1936 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? ठीक है, तो 1936 जो है लीप ईयर है। ठीक है, तो जब 1936 लीप ईयर है यानी गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर लीप ईयर दिया हुआ है तो कैलेंडर जो है 6 सालों में रिपीट करेगा। ठीक है, तो 1937 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1943 में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 1942 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, देखिए गिवन ईयर क्या है? 1942। ठीक है, और गिवन ईयर से जस्ट पहले कौन सा ईयर दिया हुआ है? 1941। तो हमें पता करना होगा कि ये जो गिवन ईयर से जस्ट पहले वाला जो ईयर है ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। तो देखिए, 1941 जो है ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो जब गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर नॉर्मल ईयर होता है तो कैलेंडर जो है 11 सालों में रिपीट करता है। तो 1942 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? कौन से ईयर में रिपीट करेगा? 1953 ईयर में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 2004 दिया हुआ है, गिवन ईयर जो है 2004 है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि गिवन ईयर अगर खुद लीप ईयर होता है, गिवन ईयर अगर खुद लीप ईयर होता है, दिया हुआ ईयर खुद लीप ईयर हो तो कैलेंडर जो है ये
28 सालों में रिपीट करता है। तो 2004 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2032 में। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1924 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो देखिए गिवन ईयर कौन सा ईयर है? लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है? तो गिवन ईयर जो है लीप ईयर है। तो जब गिवन ईयर लीप ईयर होता है तो कैलेंडर जो है 28 सालों में रिपीट करता है। तो 1924 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 1952 में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर नॉर्मल ईयर होता है तो 11 साल में, गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर लीप ईयर होता है तो 6 साल में, और गिवन ईयर खुद लीप ईयर होता है तो 28 सालों में कैलेंडर रिपीट करता है। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, जैसे गिवन ईयर जो है दिया हुआ साल है, अगर आप उसमें रूल के अकॉर्डिंग 6, 11, 28 जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो बीच में अगर नॉर्मल सेंचुरी ईयर आ जाएगा, नॉर्मल सेंचुरी ईयर तो आपको पता होगा या लीप सेंचुरी ईयर आपको पता होगा। देखिए मैं बताता हूँ। देखिए नॉर्मल सेंचुरी ईयर वैसे ईयर को कहते हैं जो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, वह नॉर्मल सेंचुरी ईयर कहा जाता है। और वैसा वो ईयर जो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, ठीक है, वह लीप सेंचुरी ईयर कहलाता है। ठीक है, तो देखिए गिवन ईयर में अगर आप 6, 11, 28 रूल के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे और अगर बीच में नॉर्मल सेंचुरी ईयर आ जाएगा, ठीक है, तो वो जो है आपको कैलेंडर जो है 12 साल में रिपीट होगा, 12 साल में। ठीक है, ना कि 6, 11 और 28 साल में। ठीक है, लेकिन गिवन ईयर में अगर आप 6, 11, 28 ऐड करेंगे, ठीक है, तो बीच में अगर लीप सेंचुरी ईयर आएगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे हम लोग बना रहे थे वैसा ही बनेगा, नो चेंज। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि गिवन ईयर है उसमें रूल के अकॉर्डिंग 6, 11 या 28 ऐड कर रहे हैं और अगर बीच में नॉर्मल सेंचुरी ईयर आ जा रहा है तो आपको 12 साल में कैलेंडर रिपीट कराना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि 1896 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो दिया हुआ साल है ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। ठीक है, तो देखिए ये जो है 1896, ठीक है, ये लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि गिवन ईयर जो है खुद लीप ईयर होता है तो कैलेंडर जो है 28 सालों में रिपीट होता है। तो आप इसमें 28 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 1924। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान दीजिए। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गिवन ईयर में अगर 6, 11 या 28 ऐड करने पे बीच में अगर नॉर्मल सेंचुरी ईयर आ जाए, नॉर्मल सेंचुरी ईयर लाइक 1300, 1500, 1700, 1900, 2100, 2300, जो 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो। देखिए यहाँ पे जब 1896 में जब हम 28 ऐड कर रहे हैं तो बीच में 1900 आ रहा है, 1900 क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। ठीक है, तो जब बीच में नॉर्मल सेंचुरी ईयर आ जाए तो कैलेंडर जो है 28 सालों में रिपीट नहीं होता है। ठीक है, फिर कैलेंडर जो है 12 साल में रिपीट होता है। तो यहाँ पे आप 12 जो है ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 1896 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1908 में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 1996 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो देखिए 1996 भी लीप ईयर है, तो जब आप इसमें आप 28 ऐड करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2024। तो देखिए आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जब आप 1996 में 28 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 2000 को क्रॉस कर रहा है, 2000 को क्रॉस कर रहा है। और ये जो 2000 जो है ये नॉर्मल सेंचुरी ईयर नहीं है, ये लीप सेंचुरी ईयर है। ये 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि जब किसी भी ईयर में, जब गिवन ईयर में जब रूल के अकॉर्डिंग 6, 11 या 28 ऐड करेंगे तो जब बीच में जब लीप सेंचुरी ईयर क्रॉस करेगा, जब बीच में लीप सेंचुरी ईयर आएगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है,
तो रूल के अकॉर्डिंग जब गिवन ईयर खुद लीप ईयर होता है तो कैलेंडर जो है 28 सालों में रिपीट करता है। तो 1996 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2024 में। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 1900 आया हुआ होता या 2100 आया हुआ होता, 2300 आया हुआ होता तो 12 सालों में इसे रिपीट कराते हैं, ठीक है। लेकिन 1996 में 28 ऐड करने पे 2000 को क्रॉस कर रहा है। 2000 लीप सेंचुरी ईयर है, ना कि नॉर्मल सेंचुरी ईयर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2097 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है। तो देखिए 2097 जो है नॉर्मल ईयर है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे इससे जस्ट पहले कौन सा ईयर है। तो देखिए 2097 से जस्ट पहले 2096 है और 2096 जो है लीप ईयर है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गिवन ईयर से जस्ट पहले अगर लीप ईयर होता है तो कैलेंडर कितने सालों में रिपीट होता है? 6 सालों में होता है। तो 2097 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2103 में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब हम 6 ऐड कर रहे हैं 2097 में, ठीक है, तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर को क्रॉस कर रहा है और ये 2100 नॉर्मल सेंचुरी ईयर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि गिवन ईयर में 6, 11 या 28 ऐड करने पे अगर नॉर्मल सेंचुरी ईयर बीच में आ जाए, ठीक है, तो 12 सालों में कैलेंडर रिपीट होता है। तो 2097 का कैलेंडर 2103 में रिपीट नहीं होगा, ये 12 साल इसमें आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो 2097 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 2109 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 2091 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ठीक है। तो देखिए 2091 जो है नॉर्मल ईयर है और इससे जस्ट पहले 2090 और 2090 भी नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो जो गिवन ईयर से जस्ट पहले जब नॉर्मल ईयर होता है तो कैलेंडर जो है 11 सालों में रिपीट करता है, ठीक है। तो 2091 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2102 में, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि गिवन ईयर में अगर आप 6, 11, 28 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2100 को क्रॉस कर रहे हैं सेंचुरी ईयर को, 2100 सेंचुरी ईयर को क्रॉस कर रहे हैं, नॉर्मल सेंचुरी ईयर को क्रॉस कर रहे हैं। तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर जब बीच में आ जाता है तो ये 12 सालों में कैलेंडर रिपीट करता है, ठीक है। तो 2091 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा? 2103 में, 2102 में नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि बीच में 2100 नॉर्मल सेंचुरी ईयर आ रहा है, ठीक है। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि गिवन ईयर में रूल के अकॉर्डिंग 6, 11 या 28 ऐड करने पे बीच में नॉर्मल सेंचुरी ईयर अगर आ जाए तो 12 सालों में कैलेंडर रिपीट करेगा और अगर लीप सेंचुरी ईयर आएगा तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।